गंगापुत्र भीष्म, देवव्रत भीष्म और पितामह भीष्म। भीष्म और उनसे पहले ये तीन शब्द गंगापुत्र, देवव्रत और पितामह, ये हमने बहुत बारी सुने हैं। लेकिन क्या हमें ये विदित है कि ये जो भीष्म प्रतिज्ञा हुई और देवव्रत ने अपने पिता के लिए जो त्याग किया, उसके पीछे सिर्फ एक राजनैतिक कारण पुत्र धर्म इतना ही था या कुछ और? भीष्म के पिता शंतनु, उन्होंने ऐसे क्या कुछ कर्म किए थे कि उन्हें अपने ही संतान की मृत्यु 7 बार देखनी पड़ी? और गंगा जो शंतनु की पत्नी है, राजा शंतनु की, और भीष्म से पहले उनकी जो 7 संतानें थी, उनकी मृत्यु का कारण गंगा क्यों बनी और जिन्हें हम गंगा मैया कहते हैं? तो इसके पीछे क्या रहस्य है? महाभारत इसके बारे में क्या कहता है? कहीं किसी को शाप है या किसी को कुछ वरदान? इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं आज की कड़ी में। इस संपूर्ण महाभारत कथा के कथन के श्रृंखला में हमने पहले देखा कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, यानी कि भारावतरण। फिर हमने देखा अंशावतरण, कि सारे देवी देवता अपने अंशों को लेकर यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया कुछ धर्म कार्य करने के लिए। उसके बाद भारत शब्द के मायने क्या है और हमारा देश इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये भी हमने देखा। तो इस श्रृंखला में अब समय है कि हम महाभारत की जो मुख्य कथा है उसमें प्रवेश करें, और उसके एक मुख्य किरदार है भीष्म पितामह। लेकिन भीष्म पितामह से पहले उनके जो पिता है राजा शंतनु, उनसे ये कथा हम शुरू करेंगे। तो महाभारत के आदि पर्व में एक कथा आती है राजा महाभीष की, और ये राजा महाभीष माने पूर्व जन्म के राजा शंतनु। अब मैंने अभी ये बात क्यों छेड़ी, क्योंकि इसमें भी कुछ रहस्य है। राजा महाभीष बहुत पुण्यात्मा थे, उन्होंने बहुत सारे धर्म कार्य किए थे, इसलिए इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग में न्योता दिया था एक पूजा में उपस्थित रहने के लिए, जहाँ पे सारे देवगण थे और ब्रह्मदेव भी थे। और तभी वहाँ पे देवी गंगा पधारी। जैसे ही देवी गंगा पधारी, बस उनका सौंदर्य देखते ही बनता था, और उसी तरह राजा महाभीष पूजा और वहाँ पे जो सारे देवता थे उन्हें भुलाकर वो देवी गंगा की तरफ देखते ही रह गए और आकर्षित हो उठा उनका मन। ये देखने के बाद और ये जानने के बाद ब्रह्मदेव कुपित हुए और उन्होंने राजर्षि महाभीष को एक शाप दिया कि राजा महाभीष को फिर एक बार मनुष्य रूप में पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा, और तब गंगा उनकी पत्नी होगी। लेकिन गंगा कुछ ऐसे कार्य करेंगी कि राजा महाभीष को बहुत क्रोध उत्पन्न होगा, और उसके बाद ही राजा महाभीष को मुक्ति मिलेगी इस शाप से। अब ये सब होने के बाद राजा महाभीष दुखी हुए, लेकिन ब्रह्मदेव की वाणी थी वो असत्य हो नहीं सकती, और एक शाप लेके वो स्वर्ग से फिर से नीचे चले गए, और उन्होंने राजा प्रतीप को अपने पूर्वज के रूप में चुना और इस कुरुवंश में जन्म लिया राजा शंतनु के रूप में। अब बारी है गंगा की। जब देवी गंगा को ये पता चला कि उनके वजह से राजा महाभीष को शाप मिला है और उनका भी अब भूमि पे कार्य है, पृथ्वी पे, तो जब गंगा देवी ये जान गई कि उनके सौंदर्य के कारण राजा महाभीष को शाप मिला और उनका भी अब इस भूमि पे, पृथ्वी पे कार्य है, तो वो स्वर्ग से बाहर आई, और तभी उन्होंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। तो वो भी तो है गंगा मैया ही, तो उन्होंने देखा कि कौन रो रहा है। तो वहाँ पे 8 वसुगण थे और वो रो रहे थे।
देवी गंगा ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो वसुगण माने, जैसे मैंने पहले एक कड़ी में ये बताया था कि कुछ गण देवता भी होते हैं, तो वसुगण ये देवता गण है जो इंद्र के उपासक है और उनको ऋषि वशिष्ठ का शाप मिला है। और क्यों? क्योंकि उनमें 8 वसुओं में से जो द्यू नाम के वसु है, उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर, अपने पत्नी के हट पे स्त्री हट पूरा करने के लिए ऋषि वशिष्ठ की जो कामधेनु है जिसका नाम है नंदिनी, उस गौ का अपहरण किया। और ये बात जब जान गए ऋषि वशिष्ठ, तो उन्होंने सारे वसुओं को शाप दिया, क्योंकि इस द्यू वसु की सहायता बाकी के 7 वसुओं ने की थी। तो ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दिया कि आप सभी को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और उनमें से जो 7 है उन्हें 1 वर्ष तक का काल बिताना होगा भूमि पे, पृथ्वी पे। लेकिन जो द्यू है, जो प्रमुख अपराधी है, उन्हें दीर्घ काल तक भूमि पे रह के पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। वो बहुत महापराक्रमी होंगे, लेकिन वो विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये दुष्कार्य किया था और वो निस्संतान रहेंगे। अब जब ये सारी कहानी गंगा ने सुनी, तो गंगा ने भी कहा कि वो क्यों पृथ्वी पे जा रही है। तो वसुओं ने प्रार्थना की कि माँ गंगा, हम वैसे भी सोच रहे थे कि हम कहाँ जन्म ले, तो आप हमें पुत्र के रूप में स्वीकार करें और पृथ्वी पे हमें लाके हमारा उद्धार करें। आज भी हम माँ गंगा को, नदी गंगा को सबका उद्धार करने वाली जानते हैं। तो महाभारत के कथा में इसके बीज हमें प्राप्त होते हैं। तो अब चलते हैं हस्तिनापुर की ओर, जहाँ पे राजा शंतनु है और अब वो बड़े हो गए हैं। और जब वो एक बार मृगया के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने गंगा नदी के तट पे एक सुंदर युवती को देखा। अब वो सुंदर युवती माने है साक्षात गंगा, जो दिव्य देह धारिणी है, त्रिपथ गामिनी है। तो जैसे कि पहले एक बार हुआ था स्वर्ग में, वैसे ही फिर एक बार गंगा को देख के, उनका अनुपम सौंदर्य देख के, उनके जो धवल कांति, धवल वस्त्र और धवल सौंदर्य देख के राजा शंतनु मोहित हो गए। और इतना मोहित हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है, और सीधे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। अब गंगा जानती थी कि उन्हें क्या करना है और अभी उनके लिए निहित कार्य कौन सा है, जो देव कार्य भी है। तो गंगा ने भी कह दिया कि राजा शंतनु, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक तो पहली शर्त यह है कि आप मुझे कभी भी टोकेंगे नहीं। मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने ये क्यों किया, और आप मुझे रोकेंगे नहीं। और जब आप मुझे टोकेंगे या रोकेंगे, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो राजा शंतनु झट से मान गए, क्योंकि विधि लिखित भी था और शंतनु को प्रेरणा भी थी, क्योंकि उन्हें भी तो अपने वो पहले का जो शाप है उससे उभरना था। तो गंगा और शंतनु का विवाह हो गया और उसके बाद एक संतान हुई। गंगा ने उस बालक को, जन्मे हुए छोटे से बालक को लिया और सीधे गंगा के प्रवाह की ओर चली गई और उन्हें डुबो दिया। अब यहाँ देखने वाली एक बात है कि महाभारत के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक ही एंटिटी है जिनकी 2 पहचान होती है। तो कभी कभी एक ही मनुष्य में, एक ही किरदार में 2 शक्तियां वास करती है। लेकिन यहाँ पे गंगा के बारे में अगर हम सोचे, तो ये एक ही तत्व है जिसके 2 आविष्कार है, क्योंकि तभी गंगा बह रही है नदी के रूप में और उसी समय गंगा मनुष्य रूपिणी होकर एक स्त्री के रूप में राजा की पत्नी होकर रह रही है। तो पत्नी भी है, यानी स्त्री भी है, और गंगा एक नदी का प्रवाह भी। तो ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार भी गंगा ने अपने जन्मे हुए बालक को लिया और बहा डाला अपने ही प्रवाह में। अब शंतनु देखते रह गए, लेकिन वो वचन से बद्ध थे। उन्होंने वचन दिया था गंगा को कि वो टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। 7 बार ऐसे हुआ और गंगा जानती थी कि ये जो जिन्हें शाप मिला है वो वसु है, जिन्होंने उनके गर्भ में फिर से जन्म लिया था, और गंगा उन्हें मुक्ति दे रही थी। लेकिन जब 8वीं बार यही दोहराने चली थी गंगा,
तब शंतनु से रहा नहीं गया और राजा शंतनु ने उनको रोका और उन्हें सिर्फ रोका नहीं, भला बुरा कहा और कहा कि आप माँ होकर भी ऐसे क्यों कर सकती है और आप ऐसा मत कीजिए। तब गंगा ने अपना परिचय दिया राजा को और कहा, हे राजन, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, मैं जह्नुसुता देवी गंगा हूँ जो नदी है, और ये सारे वसुगण थे जिन्हें शाप था और जिन्हें मैंने इस मेरे प्रवाह में बहाकर उनका उद्धार किया है और उनकी मुक्ति भी हो गई। और ये भी एक वसु है जो मेरे ही पुत्र है और इनका नाम होगा देवव्रत। और आज के बाद मैं कुछ सालों तक इस बालक को अपने साथ रखूंगी और उन्हें शास्त्र संपन्न करने के बाद मैं आपको फिर से लौटाऊंगी और ये मेरा बालक इस पूरे विश्व में महापराक्रमी होगा। अब ये सुन के राजा चौंक गए, लेकिन अपनी पत्नी को रोक ना पाए। तो राजा शंतनु ने अपने वचन को निभाया नहीं और गंगा देवी अपने बेटे के साथ चली गई। कुछ सालों बाद जैसे गंगा ने कहा था, देवी गंगा ने भीष्म को पुनः बार आके राजा शंतनु को लौटाया। और देवी गंगा मैया है और ये महाभारत कथा में आदि से लेके अंत तक हमें दिखता है कि देवी गंगा सबकी माँ है, जीवन देती है अपने प्रवाह से, अपने पानी से। और भीष्म जो उनकी संतान है, एक ही संतान बची है उनकी, और देवी गंगा ने जो मातृधर्म है वो पूर्ण तरीके से निभाया है। महाभारत की कथा में जब जब कुछ ऐसा अवसर आया कि जब भीष्म कुछ संकट में हो तो देवी गंगा उनके साथ थी। जैसे परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ था, तब भी जब भीष्म क्लांत हो गए थे, थक गए थे, तो देवी गंगा ने उनकी सहायता की थी। और जब अर्जुन ने कपट से शिखंडी की मदद लेकर जब भीष्म को गिराया था नीचे शरशैया पे, तब भी गंगा देवी बहुत क्रोधित हुई थी और उन्हें ये बिल्कुल नहीं भाया था। तो एक और बात कि जब अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और अम्बा ने भीष्म की मृत्यु के लिए तपश्चर्या की थी, ये बात जब गंगा जान गई तो गंगा ने उन्हें एक शाप दे दिया था अम्बा को कि वो भी एक नदी के रूप में फिर से जन्म लेगी और वो नदी बिल्कुल अच्छा जिसका बहाव नहीं है और 6 महीनों तक वो बहेगी नहीं, पूरी वो रिक्त रहेगी, उसमें जल नहीं होगा। ऐसी नदी होगी कि और जब जल होगा तब बहुत लोग उस जल से डरेंगे, यानी लोक कल्याण के लिए नदी का रूप नहीं होगा। ऐसे नदी के रूप में अम्बा का पुनर्जन्म होगा। तो इसलिए ये थी कथा माता गंगा और भीष्म की। और उसके बाद जैसे कि गंगा हमेशा त्याग करती रहती है, लोगों के पाप अपने में लेकर, जो अशुद्धता है वो लेकर शुद्ध होती रहती है। शायद इसीलिए देवी गंगा के पुत्र होने के कारण भीष्म ने बहुत कम उम्र में अपने पिता के लिए त्याग किया और सत्यवती और शंतनु का जब विवाह हुआ तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और उसके बाद उन्हें एक वरदान भी मिला उनके पिता से, यानी राजा शंतनु से, कि वो इच्छा मरण को प्राप्त करेंगे। माने वो तब तक उनका जीवन व्यतीत करेंगे जब तक वो मरना नहीं चाहते। तो उनके मृत्यु पे पूरा संयम होगा और उनकी इच्छा से ही उनकी मृत्यु होगी, किसी और की इच्छा से कोई उन्हें मार नहीं सकेगा। तो ये थी भीष्म की कहानी, और जिसमें शंतनु है, माँ गंगा है, वसु है और 2 शाप है कि एक तो राजा महाभीष को और दूसरा है वसुओं को, और जिसमें गंगा ने दोनों का उद्धार किया, मुक्त किया और अपने इस पुत्र को भीष्म को शास्त्र संपन्न करके एक ऐसे किरदार के रूप में इस कथा में वो लेकर आई जिसमें गंगा ने वसुओं को और राजा शंतनु को शाप से मुक्त किया। इसलिए गंगा देवी ने अपने स्वभाव के अनुसार राजा महाभीष जो शंतनु के रूप में जन्मे थे और वसु जो उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे, उन सब का उद्धार किया, उनकी अशुद्धता को दूर किया और अपना जो प्रवाह है नदी का, वो जैसे हमेशा बहता पानी है, उसका एक परिपाठ देवी गंगा की इस कथा से मिलता है। क्योंकि कितना मुश्किल है अपने ही संतान को
अपने ही प्रवाह में मृत्यु के लिए छोड़ देना। लेकिन वो जानती थी कि जीवन का प्रवाह क्या है और जो कार्य करना है उसे संपन्न करने के लिए बहुत बार त्याग भी करना पड़ता है। और इसीलिए ये महाभारत है, क्योंकि महाकाव्य जिसे कहते हैं तो उसका एक मायना ये भी है, महच्चयत महतांचयत, मतलब जो महान है और महान व्यक्तियों के बारे में है। तो महाभारत में देवी गंगा जैसे, भीष्म जैसे और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो अपने आप में महान है, और इसीलिए ये कथा भी उतनी ही महान है जो हम आगे भी जानते रहेंगे। तो ये थी कहानी देवी गंगा की, भीष्म की, राजा शंतनु की, किसी शाप की, किसी वरदान की। अब यहाँ तक तो हम आ गए कि जहाँ पे राजा शंतनु ने गंगा के बाद सत्यवती से विवाह किया। लेकिन सत्यवती के विवाह से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसमें इस महाभारत के ग्रंथकार यानी कृष्णद्वैपायन व्यास आते हैं। तो अगली बार देखेंगे ऋषि व्यास के जन्म की अद्भुत कथा। तो ये सारी कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद बस इतना ही कहना चाहूँगी, कभी शाप या फिर कभी वरदान, कभी शाप या फिर कभी वरदान, जिसमें बंधा कभी भूत कभी वर्तमान, कभी शाप या फिर कभी वरदान, जिसमें बंधा कभी भूत कभी वर्तमान, फिर भी जहाँ जीवन गंगा का बहता पानी है, ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है।